जहां पर यूपी विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। साथ ही विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। विधानसभा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए, सत्र से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सत्र में जैसे पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला, तो क्या कुछ विपक्ष का कहना है कि किन मांगों को लेकर इस बार सत्र में हंगामा जारी है? देखिए, आपको बता दें, कल ही इसके आसार थे कि विपक्ष हंगामा करेगा और वही हुआ। आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में सपा विधायकों ने जमकर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की। गो बैक के लगातार नारे लगते रहे। आज जब सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, सड़क से लेकर सदन तक लगातार जो विपक्ष के नेता थे वो सब एकदम लगातार महंगाई का मुद्दा हो, कानपुर का मुद्दा हो, लगातार उनकी तख्तियां थी, उस पर लिखा था महंगाई से और भ्रष्टाचार खिलाफ, लगातार वो जमकर नारेबाजी करते रहे। और एक तरफ राज्यपाल जो है भाषण करती रही और एक तरफ ये लोग गो बैक के नारे लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं कल ही आसार था। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली, शिवपाल यादव के नेतृत्व में पूरी तरीके से आज जो सपा के विधायक थे वो दिखे। तो कहीं ना कहीं आज जो है विपक्ष ने ये दिखाया कि वो एकजुट है। सपा कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि शिवपाल यादव के आने से सपा में काफी मजबूती दिखी। और सदन में भी, सड़क पर भी और सदन में भी, सदन के बाहर भी जमकर जो सपा के विधायक थे वो नारेबाजी करते रहे। लगातार भाषण राज्यपाल का जब सदन में चल रहा था तब भी इसी तरीके से जमकर नारेबाजी की, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर। और अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल जो सबमिट की गई उसको लेकर भी लगातार उन्होंने कहा जब पेड़ नहीं बचा पाए तो सबमिट से कितना ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। और एक चीज ये महत्वपूर्ण है, लगातार ये सवाल उठेंगे और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि सदन में जो सवाल उठेंगे, ये एक सवाल जरूर उठेगा जो पिछली सबमिट हुई थी उसमें लेकर कितना निवेश आया। सरकार लगातार ये कह रही कि निवेश आया, तो किस जमीनी रूप पर कितना कार्य हुआ कहीं ना कहीं। और कल जब शिवपाल यादव ने मीटिंग की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो हमारे विधायक हैं वो पूरी तैयारी से आए, अगर कोई सवाल लगाते हैं तो उसको तैयारी से आए, सवाल किस तरीके से हो। और आपको बता दें, जब आज सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सदन के बाहर, तो उनका कहना था कि जो मुद्दे हैं उसको विधायक अपने क्षेत्र का उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है और सदन को सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आज विधायक थे वो लगातार हंगामा करते रहे और हंगामे के बीच सदन चलता रहा और भाषण जो है राज्यपाल इसी देती रही। और कहीं ना कहीं राज्यपाल भी असहज दिखी इसको लेकर और स्पीकर सतीश महाना भी कहीं ना कहीं आज इसको लेकर असहज दिखे। तो ये दिक्कतें लगातार देखने को मिली। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार गो बैक के नारे लगाता रहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले से ही कुछ योजना बनाई गई थी कि इस बार किन्हीं 5 मुद्दों पर या फिर कुछ गिने चुने 5 ऐसे मुद्दे सामने आ रहे थे जिन पर अब विपक्ष पूरे सत्र में हंगामा करने वाला था, तो वो कुछ 5 मुद्दे कौन से अहम मुद्दे थे? देखिए, इसमें सबसे महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, इसको लेकर लगातार विपक्ष कल भी इसको लेकर पूरी तरीके से योजना बना ली गई थी। और शिवपाल यादव के नेतृत्व में कल जो बैठक हुई थी उसमें भी योजना बनाई गई थी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कानपुर कांड रहा, उसको लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा और विपक्ष ने वही किया। आज विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट दिखा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रही निशी कि सरकार जो विपक्ष है वो लगातार ये समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सरकार जो किसानों के मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, उसको केवल समाजवादी पार्टी उठाती है। और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक ये कोशिश कर रही है कि जनता के साथ और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे हैं, उसको उठा रही है। और जो किसानों के मुद्दे हैं उसको लेकर, बिजली को लेकर, बिजली के दामों को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर जिस तरीके से हुआ उसको लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर भी आज अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिला। और आपको बता दें, जो राज्यपाल है उन्होंने कई जो भाषण में मुख्य बातें जो रही, उन्होंने कहा कि गांव और जिलों को मुख्यालय जोड़ा जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है, यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी हो रहा है जिससे रोजगार होंगे और बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो प्रदेश में गाँव को तेजी से विकास हो रहा है, ये राज्यपाल का कहना था। ये मुख्य बिंदु थे जो उन्होंने सदन में बताया। तो एक चीज तो ये देखने को मिली है कि जो सदन जो है इसी तरीके से हंगामेदार रहेगा और लगातार विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा।
और जैसा कि देखा जा रहा है कि रामचरित मानस को लेकर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा समझा गया है जो इस बार विधानसभा सत्र में जरूर उठने वाला है। और इसी के साथ रोजगार से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं। इसको लेकर वहां पर क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ वहां पर अभी सरकार इस पर एक्शन लेने वाली है? देखिए, आपको बताएं, रामचरितमानस की बात करें तो अखिलेश यादव भी जब पत्रकारों ने उनसे बाहर सवाल किया इसको लेकर तो उन्होंने कहा इसको सब सदन में बताएंगे। सदन में वो बताते हुए चले गए। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रही कि लगातार निवेश को लेकर जो बात की गई, जो सबमिट हो गई, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखना ये सरकार किस तरीके से इसका जवाब देती है, क्या जवाब देती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो सरकार को बताना होगा विपक्ष को। और ये कि जो पिछले जो सबमिट हुआ उसमें कितना जमीनी रूप से कितना निवेश आया, जो निवेश आया तो कहाँ लगा और कितना रोजगार का सृजन हुआ। तो ये सब चीजें आने वाले समय में काफी चीजों का सवाल जवाब आपको देखने को मिलेगा। और नोक झोंक भी लगातार जिस तरीके से हो रही है पक्ष विपक्ष में, तो ये भी देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण, लगातार ये सरकार ये कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और सवाल विपक्ष के लोग उठाएं और सदन में सुचारू रूप से उठाओ। जिस तरीके से वो जनता के से अपनी जो विधानसभा से जीत के आए, वहां के जो मूल रूप के मुद्दे हैं उसको उठाएं। आज खुद सीएम ने इस बात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुद्दे आप जनता से आप जीत के आए हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएं और ज्यादा से ज्यादा सरकार को अगर आपके क्षेत्र में जो दिक्कत है उसको इंगित कराएं तो हम कहीं ना कहीं इसमें सुधार करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले। कल भी ये कोशिश की गई, जब विपक्षी दलों की बैठक की गई थी तब भी ये कोशिश की गई और आज भी यही कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज ये महत्वपूर्ण है निशी कि अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ साथ हैं तो कितना असर दिखता। हाँ, एक चीज आज दिखी जो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी यूपी की राजनीति में आने वाले समय में कि शिवपाल यादव के आने से एक मजबूती आई है, जो करीब 7 साल बाद जब कल सपा कार्यालय पहुंचे थे उसके बाद जिस तरीके से बैठक ली गई, और बैठक कोई औपचारिकता मात्र नहीं थी। कल सब विधायकों तक को ये यहाँ तक बताया गया कि आप तैयारी करके आइए, आप तैयारी के साथ आइए और सवाल उठाइए जिससे जनता को लगे कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। और सवाल जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन राज्यपाल द्वारा किन किन मुद्दों पर इस बार चर्चा की गई है सत्र में? देखिए, राज्यपाल द्वारा सबसे महत्वपूर्ण यही बताया गया कि गांव के विकास को लेकर बताया गया कि गांव में विकास किया गया, शिक्षा में सुधार किया गया, स्वास्थ्य के लिए लगातार सुधार की योजनाएं की जा रही है, रोजगार के लिए जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। और एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे और बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस बन रहे हैं जिससे रोजगार बढ़ेगा। तो कुल मिला के राज्यपाल का ये कहना था कि सरकार पूरी कोशिश करी रोजगार का सृजन हो, सबमिट को लेकर बताया गया। और यूपी में सबसे महत्वपूर्ण जो रहा एक्सप्रेसवे को लेकर, एक्सप्रेसवे को ये बताया, राज्यपाल ने ये बताया कनेक्टिविटी काफी अच्छी जुड़ गई और कनेक्टिविटी जुड़ने के कारण रोजगार का सृजन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे को ये तमाम जानकारी के लिए।